चिंटू यार, थैंक यू। तुमने हमें जो होता है डॉक्टर जैक के पास ला दिया। अब मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी है। अब यार हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। जो डॉक्टर जैक बोलेंगे बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। बहुत परेशान हो चुके हैं हम। क्यों बे? तू तो बहुत होशियार बोला था। तू तो बोल रहा था कि जो होता है तो ऐसे बहुत दिखाता है। मैं बोल रहा था तुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन नहीं, सीख ही मानने को कहते तुमको। तुम्हें पता है, डॉक्टर जैक ने हमको बताया है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज चाहे जितनी भी होती हैं, उन सबसे बचने के उपाय वो आज हमको अभी बताएंगे। आज अभी जब वो हॉस्पिटल आएंगे तो हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी सुन लो, तुम्हें भी काम आएगा। तू तो बहुत होशियार बनता था। तू तो बोल रहा था कि हम डॉक्टर जैक की कोई बात नहीं मानेंगे और तुझे कुछ नहीं होगा। अब क्या हुआ तुम्हें? तबीयत खराब हुई, हालत बिगड़ गई तुम्हारी। चलो, दे रहे दुरुस्त है। कुछ तो समझ में आया तुमको? डॉक्टर जैक जैसे बोलेंगे बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना। नेक्स्ट टाइम तबीयत ख़राब होने के चांसेस तुम्हारे बिल्कुल कम होंगे। शुक्र है समझ में आ गया तुमको। लो, डॉक्टर जैक आ गए। अब ये हमें बताएंगे आज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से कैसे बचा जाए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ चिंटू, तुम भी सुन लो। और चिकू, कैसी तबीयत तुम्हारी? अब तो बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ डॉक्टर जैक, अब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बोले थे हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचने के सारे उपाय बताने के लिए। वो प्लीज़ बता दीजिए, जिसकी वजह से दोबारा हमें जो होता है एंजाइना भी ना हो और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हमारे शरीर का ना बढ़े। चिंटू, आओ हम तुम्हें बताते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ क्या होती है। नॉर्मली हमारे हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरी की वजह से होती है। जब कोरोनरी आर्टरी में जो होता है पार्शियल ब्लॉकेज होने लगता है तो हार्ट को सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की कम होने लगती है। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो होता है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। और जब भी एंजाइना जो तुम्हें हो गया था, मतलब तुम्हारे शरीर में जो होता है ब्लॉकेज होने शुरू हो, तुम्हारे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से तुम्हारा पेन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये पेन यदि बढ़ता चला गया और इसे कोई इग्नोर कर दिया पेन किलर खा करके या वो एवरीथिंग कुछ करके, तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि हैवीनेस होने लगता है, टाइटनेस फील होने लगता है, पेन होने लगता है, बर्निंग होने लगेगा, प्रेशर फील होने लगेगा। और ये मेनली सारे जो ब्रेस्ट बोन होती है ऊपर सीने के पास, उसके जस्ट नीचे ये सारे पेन होने लगते हैं और ये कभी कभी रेडिएट भी होने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ये दर्द जो होता है सीने से उठ करके जो होता है ये हाथों में जाना शुरू हो जाता है, गर्दन की तरफ जाने लगेगा, जाह की तरफ जाने लगेगा। और ये सारे सिम्टम मतलब ज्यों आने शुरू हो जाए तो समझ लो कि हाँ तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हार्ट में बहुत सारी वजह से वो भी हो सकता है, जैसे लंग्स में भी कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, इंजरी हो जाए तब भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसमें मेनली जो होता है जो पेन की वजह होती है वो एंजाइना होता है, और या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, हम तुम्हें वार्निंग साइन बता देते हैं। यदि पेन इतना ज़्यादा हो जाए कि सांस लेने में दिक्कत होने लगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगे, पसीना छूटने लगे और उल्टी जैसा फील होने लगे, वोमिटिंग नोजिया होने लगे और सर चकराने लगे, तो ये समझ जाना चाहिए कि हार्ट में ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो गया है और कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए प्लीज़ डोंट बी इग्नोर, जस्ट गो टू योर डॉक्टर फिजिशियन और उन्हें आप अपनी सारी प्रॉब्लम बताइए, वो आगे के सारे प्रोसेस को करने शुरू कर देंगे। लेकिन हम आज ये बताएंगे कि इन सारी चीज़ों की वजह क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। आओ आज हम ये बताते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का मेन वजह क्या है। जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, एंजाइना, हार्ट अटैक, मायोकार्डिटिस, इन सब की मेन वजह क्या है, ये सब की